एक पत्नी अपने ही पति को खंजरों से गोद गोद कर मार डालती है और उसके बाद भी लोगों के द्वारा उसको वाहवाही दी जाती है। ऐसा क्या होता है इस घटना में? अगर आप लोगों को इसके बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की घटना निकल कर आ रही है तेलंगाना के वंशथलीपुरम इलाके से। वहां पर एक औरत होती है जिसका नाम होता है नौसीन, जो कि 14 फरवरी को पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि उसका पति 8 फरवरी से गायब है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट को लिखने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वहां पे उनको शक हो जाता है उस औरत के ही ऊपर, क्योंकि हो ना हो इस कांड के पीछे इसी औरत का हाथ है। क्योंकि 8 फरवरी से इसका पति गायब है और ये 14 फरवरी को रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई है, यानी कि 6 दिन बाद। तो यहां पर कहीं ना कहीं उसी औरत का फॉल्ट इसमें दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद वो औरत अपने घर चली जाती है और जो पुलिस वालों का शक होता है उसकी संतुष्टि करने के लिए वो एक बार फिर से उस औरत को बुलाते हैं और उसका बयान लिया जाता है। और वहां पे वो जो औरत होती है नौसीन, वो अपना बयान फिर से बदल देती है, क्योंकि कहते हैं ना, जो झूठ होता है वो ज्यादा दूर तक नहीं चलता और एक झूठ को दबाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसी वजह से जो नौसीन होती है वो वहां पे कुछ ना कुछ गलत बोल जाती है और अपने बयान को वहां पे बदल देती है। इसके बाद दोस्तों, पुलिस अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछती है उस महिला के बारे में और उसके पति के बारे में कि इनका कैसा व्यवहार था, किस तरह से ये रहते थे और किस तरह से इन दोनों की शादी हुई थी। तो वहां पर पुलिस को एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि जो नौसीन होती है वो और उसका जो पति होता है जिसका नाम होता है गगनदीप, उन दोनों की ये दूसरी शादी थी। और जो नौसीन थी उसको पहली शादी से 2 बच्चियां थी, उन्हीं के साथ वो गगनदीप के साथ रहा करती थी। और दोस्तों, इस चीज को सुनने के बाद पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदल जाता है और इसके बाद नौसीन को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और बुलाने के बाद वहां पर सख्ती से पूछताछ की जाती है। और सख्ती से पूछताछ जैसे ही पुलिस करती है तो जो नौसीन होती है वो घबरा जाती है और घबरा कर पूरा के पूरा मामला पुलिस को सुनाने लगती है। वो बताती है कि मैं और गगनदीप, मेरी और गगनदीप की दूसरी शादी है ये, और पहली शादी से मुझे 2 बच्चियां हैं। जो गगनदीप है वो मेरी बच्चियों पर बुरी निगाह रखता था, इसका मतलब हवस भरी निगाहों से उसकी बच्चियों को देखा करता था। और दोस्तों, इसके बाद नौसीन को पता चल जाता है कि वो मेरा जो पति है वो अपनी मेरी बेटियों को इस तरह की निगाह से देख रहा है। तो इसके बाद जो नौसीन होती है वो गगनदीप को काफी समझाती है कि ये तुम्हारी बेटियां समान है और तुम इन्हें बेटियों की निगाहों से देखो, इस तरह से ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर गगनदीप नहीं मानता इस बात को, उसे कह देता है कि मैं तो इसी तरह से रहूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। अब दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद जो नौसीन होती है वो एक फैसला करती है अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए एक बहुत ही कड़वा फैसला लेती है। और वहां पर नौसीन की एक मजबूरी भी थी, क्योंकि वो अगर जाए तो कहां जाए, क्योंकि उसकी दूसरी शादी थी और पहली शादी से 2 बच्चियां थी। अगर वो उसको छोड़ के जाती तो फिर कहां जाती? ना तो उनके पास रहने के लिए कोई घर था अलग से और ना ही कोई जगह ऐसी थी जहां पर वो जाके कुछ दिनों के लिए सहारा ले सके। तो इसी वजह से उसकी मजबूरी हो गई कि गगनदीप के साथ ही उसको रहना पड़ेगा, अपनी बेटियों को भी उसके साथ ही रखना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे गगनदीप का इरादा कुछ और था, तो इसी वजह से जो नौसीन की मजबूरी का वो फायदा यहाँ पे उठा रहा था। और दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नौसीन एक बाजार जाती है और बाजार से एक खंजर खरीद के लाती है और लाकर उसको अपनी अलमारी में रख देती है और सोचती है कि एक बार और मैं गगनदीप को समझाऊंगी, अगर वो समझता है तो ठीक है, अगर नहीं समझेगा तो इस खंजर का उपयोग मैं उस पर कर डालूंगी। तो दोस्तों, शाम होती है और शाम के समय गगनदीप उसके पास आता है और वो जो नौसीन होती है वो उससे पूछती है कि मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूं, क्या तुम मेरी बेटियों को इस तरह से देखना या इस गंदी निगाह से देखना बंद करोगे या नहीं? उसके बाद गगनदीप का वही जवाब होता है, मैं तो इसी तरह से देखूंगा, तुमसे जो होता है वो कर लो। तो दोस्तों, इस बात को सुनते ही जो नौसीन होती है वो वहां पे अलमारी के पास जाती है और गगनदीप का मुंह दूसरी तरफ होता है और वो अलमारी से उस खंजर को निकालती है और निकालने के बाद गगनदीप को अपनी साइड में देखने के लिए कहती है। और जैसे ही गगनदीप उसकी साइड में मुड़ता है और मुड़ते ही वो अपने खंजर से गगनदीप पर ताबड़तोड़ वार कर देती है और तब तक खंजर उसके सीने में बार बार मारती रहती है तब तक कि उसका प्राण निकल ना जाए।
और उसके बाद जो गगनदीप है वहां पे डेड हो जाता है, इसका मतलब वो मर जाता है। और मरने के बाद जो नौशीन होती है वो उसी जगह पर गड्ढा खोदती है, गड्ढा खोदने के बाद उसको जमीन के अंदर गाड़ देती है, दफन कर देती है। और दफन करने के बाद ऊपर से जो फर्श था उसमें सीमेंटेड फर्श कर देती है। और दोस्तों इसके बाद लगभग 5-6 दिन के बाद फिर वो रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है, जैसा कि नौशीन ने बताया। अब आप लोग यहाँ पे क्या कहना चाहोगे, क्या यहाँ पे नौशीन सही थी या यहाँ पे गगनदीप सही था, या यहाँ पे दोनों की गलती ही थी थोड़ी थोड़ी, या फिर दोनों ही गलत थे एक तरह से? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।